हेलो। आज हम लेटर्स के बारे में सीखेंगे। लेटर्स कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के लेटर्स होते हैं, पत्र। यहाँ सिर्फ अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाएंगे उसको बताया है। सिर्फ 4 लेटर के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे सिंपल इनफॉर्मल लेटर्स यानी कि पर्सनल लेटर्स कैसे लिखा जाता है। क्रैमिंग आपको काम नहीं आएगा। लेटर्स को रट्टा मार के आप प्रोड्यूस करते हो, that won't be successful। उससे सफलता हासिल नहीं होगी। स्टाइल ऑफ लेटर इंपॉर्टेंट है और इसके कंटेंट अंदर मटेरियल कैसे प्रोड्यूस करना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिर्फ सेंटेंस लिखना नहीं आता है, ये कारण नहीं होना चाहिए। मेन कारण ये होता है कि आप उसके मुद्दे डेवलप नहीं कर पाते। तो यहाँ फर्स्ट लेटर जो है आप देखेंगे 4 मुद्दे से कैसे ये लेटर बनाया जाए। A letter to a friend inviting him to a birthday party at your place। आपको दोस्त को एक लेटर लिखना है, उनके आपके यहाँ एक बर्थडे पार्टी हो रहा है, उसमें उनको बुलाना है। तो अब इसमें क्या लिखोगे? सबसे पहले जो बर्थडे पार्टी कब और कहाँ उसके बारे में लिखोगे। तो फर्स्ट मुद्दा आपको होगा डेट एंड टाइम ऑफ इवेंट। सेकंड जो है क्यों आपको बुला रहे हो, क्योंकि आप स्पेशल हो, आप अनिवार्य हो उस पार्टी में, तो वो लिख सकते हैं। थर्ड, आप उनको बताओगे कि वहाँ पार्टी में आने से उनको क्या क्या मिलेगा, क्या है वहाँ पे, वाई विल एंजॉय द पार्टी, राइट। तो ये पूरा आपका मटेरियल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सेंटेंसेस। एंड लास्टली आप उम्मीद करते हो कि वो आएगा, दैट इज होप। तो इस प्रकार फ्लो, एक स्लो टू मिडल टू वन सेकेंड स्लो, इस प्रकार एक आरोही होना चाहिए लेटर में भी। There should be a flow of logical events, logical points in the letter। अब फॉर्मेट की बात करें तो ज़्यादातर फॉर्मल लेटर्स में फॉर्मेट बहुत पिक्युलर होता है। यहाँ पे आप जानते हो फ्रॉम एड्रेस, citation, and then complete letter, and lastly your complimentary clause। लेफ्ट साइड आप, दिस इज द ओल्ड फॉर्मेट, लेफ्ट साइड पर एड्रेस लिख सकते हैं शॉर्ट में, देन द डेट की पैटर्न अलग है, बट टेक केयर दैट you don't put a full stop after the year, right? Dear मोहन, आपका फ्रेंड है, आप उनको फर्स्ट नेम यूज कर सकते हो। देन फर्स्ट पॉइंट है डेट एंड टाइम ऑफ इवेंट। टुमारो इज द बर्थडे ऑफ माय यंगर ब्रदर। आपका नहीं है, आपका भाई का है, यंगर ब्रदर अनिल। माय फादर इज अरेंज अ स्मॉल पार्टी एट 6 PM टुमारो एट आवर प्लेस टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो भाई का बर्थडे है और 6 बजे कल रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए डेट नहीं लिखा है लेकिन टुमारो लिखा है, तो समझिए अगर आप 10 दिन के बाद है और आज बुला रहे हो उसको, ठीक है, लेटर से ऑब्वियसली यू राइट द डेट देयर, द डे देयर, मंडे और ट्यूसडे और कौन सा तारीख को है वगैरह। सो व्हेन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, व्हेन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, दैट यू विल राइट देयर। तो यहाँ देखिएगा आपने 2 सेंटेंस लेना पड़ा, डेट एंड टाइम ऑफ इवेंट। You invited him, not you invited you, it should be him। You invited him, why you invited him, क्यों आपने इसे इनवाइट किया। We have invited many people, my father has asked me to invite some of my best friends, as you are my best friend I invite you to the birthday party। So 1 2 3 sentences I used to substantiate this point, why you are invited, आपको क्यों यहाँ बुलाया जा रहा है। बिकॉज माई फादर हैज इन्वाइटेड मेनी पीपल, वी हैव इन्वाइटेड मेनी पीपल, माई फादर हैज आस्क्ड मी टू इन्वाइट
some of my best friends. तो पिताजी ऑर्गेनाइज कर रहे, पिताजी जो मैं चला रहे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया और मुझे बताया कि तुम अपने दोस्त को बुलाओ, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बुलाओ, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए आपको बर्थडे पार्टी में बुला रहा हूँ. Why you are special to me? Why you invited? Because you are special to me. As you are my best friend, I invite you to the birthday party. So here you can see first date and time of event, then why I invited you. Here you can put why I you invited. Why are you invited? Let's correct this pattern. What will be there? I was invited Meet and Nitesh. They promised to attend the party. There will be Bengali sweets and ice cream at the party. We shall have a very good time together. When the party is over, we shall go to see a film. So you can see what are the things. वो क्यों आएगा? तो उनको ललचाना है, उनको टेम्पटेशन देना है आपको कि ये है वहाँ पे. He will enjoy. Why he will enjoy? Because उनके जो common friends है वो वहाँ पे आ रहे हैं. मित एंड नितेश, उनको भी मैंने बुलाया, वो भी वहाँ आने वाले हैं. So ना he will find maybe that reason to come. बहुत टाइम से मिला नहीं हो मित और नितेश से, तो हो सकता है वो आएगा वहाँ. So you give him temptation that some of the common friends are also going to come. You name them. उनका नाम भी पता होगा कि ये आ रहे हैं, उनको भी इनवाइट किया है और यहाँ लिख सकते हैं पक्का वो आ रहे हैं. They have promised to attend the party. और उन्होंने प्रॉमिस किया, मिस पक्का इनवाइट तो किया है लेकिन नहीं आ रहे तो वो नहीं आएगा कि इन लोग नहीं आ रहे तो मैं क्यों आऊँ. तो इन लोग मैंने इनवाइट किया और उन लोग आ रहे हैं वहाँ पे. So that he will feel obliged, yes, I should also go to the party. So this is how your letter should be successful, not simply writing. आपके invitation letter से वो आना चाहिए आपकी पार्टी में. So this is also the important thing. It's not only your grammatical mistake and your writing style, but how you logically put up your ideas and how your letter becomes effective. That is important. Either it may be formal or informal. तो यहाँ देखिएगा उन्होंने कैसे किया, इनवाइट किया और प्रॉमिस किया वो अटेंड करेंगे. There will be बंगाली स्वीट्स एंड आइसक्रीम द पार्टी. यहाँ आप लिख सकते हो उनको जो पसंद है, जैसे बंगाली स्वीट्स आप जानते हो उसको बहुत पसंद है, तो लिख सकते हैं कि इस पार्टी में बंगाली स्वीट्स भी रखा गया है और आइसक्रीम भी है. So sometimes maybe one of the reasons for small kids and children, some food items they like and they want to come for that. तो वहाँ आप वो लिख सकते हैं. Then general, we shall have a very good time at the party together. When the party is over, we shall go to see a film. This also may be the reason. He likes film more. He likes to watch movies. तो आप वो लिख सकते हैं पार्टी होने के बाद हम पिक्चर भी देखने जाएंगे. तो यहाँ देखिएगा क्या क्या मुद्दा लिया. एक तो कॉमन फ्रेंड्स, सेकेंडली खाने का आइटम, थर्ड पिक्चर. तो इस प्रकार आप एंजॉय करोगे अगर मेरे पार्टी में आओगे तो. सो दिस इज हाउ यू डेवलप. What will be there at this point? What will be there in the party? So that also you have to highlight a little bit. If it's a big program event, you can include that invitation card and the program overleaf. उसको भी आप लगा सकते हो और ताकि वो देख ले कि प्रोग्राम कितने बजे क्या क्या होने वाला है. So when you're inviting somebody, you should put that the list of events also. And if it's informal, then you put in the paragraph itself क्या क्या होने वाला है वहाँ. ठीक है. And lastly, the hope, the expectation. that उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ जरूर आओगे. I hope you'll attend the party. So this is how you develop simple informal letter inviting the friend to attend your birthday party. Now it could be a letter to your uncle thanking for the birthday gift. Uncle ने आपको बर्थडे प्रेजेंट दिया. This present noun. Present is the verb. Or we use the word simple birthday gift. A letter of thanks to your uncle for sending your birthday gift. Once again, the from address in short. Just write the house name, area, or the road name,
and the place. That's enough in informal letters. 3 or 4 lines, it should be more. And the date that you can have in pattern. They should come after the month, but no full stop after the year. Dear uncle, comma. In block format, there is no comma as such. ना address में लगाओगे, ना यहाँ लगाओगे. The American format, the block format, that we will be teaching when I teach you about formal letters. Then we will follow the block format. So you should be aware of both the formats. This is all traditional format that we are adopting in the informal letters. A letter of thanks to your uncle for sending you birthday gift. I am very happy to receive a parcel from you on my birthday. When I opened it, I was delighted to find an alarm clock waiting to come out to be in my use. It is of the best quality. It's an attractive piece. I showed it to my friends and relatives in the evening. They all admired the piece. This gift is very useful to me as I used to get up late. But I missed you on that day. As you could not come on my birthday, I felt much disappointed. What words should I thank you with? Convey my best regards to dear auntie. Yours lovingly, so and so. Now here I have not written the points. Now you can yourself analyze this thing and break down into points. I am very happy to receive a parcel from you on my birthday. Now in informal letters you can directly come to the point कि आपका पार्सल मिला मेरी बर्थडे में और जब खोला तो मैं चौंक गया था उसमें अलार्म क्लॉक था टू बी इन माई यूज क्योंकि उससे बहुत काम की चीज है इट इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी तो यहाँ देखोगे फर्स्ट यू रिसीव द पार्सल एंड व्हाट यू फाउंड तो गिफ्ट जो है क्या था दैट विल बी योर फर्स्ट पॉइंट व्हाट आर द गिफ्ट एंड व्हेन डिड यू फाइंड इट देन द क्वालिटी ऑफ दैट गिफ्ट कैसे है ठीक है इट्स ऑफ द बेस्ट क्वालिटी अच्छा है अट्रैक्टिव है ठीक है तो कोई भी फीचर्स लिख सकते हैं अबाउट द गिफ्ट एंड यू शोड इट द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दे आल्सो एडमायर द पीस तो कैसे आपको ही नहीं आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी अच्छा लगा क्योंकि पार्टी के सामने आप खोल रहे हो सपोज ओके द कंप्लीट पार्टी द बर्थडे पार्टी ओपनिंग इट एवरीबॉडी इज लुकिंग एट द गिफ्ट यस इट्स वेरी स्प्लेंडिड तो उस प्रकार जो है आप लिख सकते हैं द फीचर्स ऑफ द गिफ्ट देन यू कैन राइट how you not only you your friends and relatives also like that thing then how it is useful application कई चीज देखने में अच्छा लगता है लेकिन आपको यूटिलिटी भी देखना है तो ये देखने में भी अच्छा लगा सबको सुंदर लगा लेकिन उसकी यूटिलिटी भी अच्छा था so that point third point you can break down here this gift is very useful to me and why is useful substantiate it सिर्फ यूजफुल है अच्छा है ऐसा नहीं अच्छा क्यों है कि सबने तारीफ की क्योंकि अट्रैक्टिव है राइट सो वॉट एवर पॉइंट्स यू राइट इट शुड बी सब्सटेंशिएटेड प्रूफ के साथ देयर शुड बी जेन्युइन एप्रिसिएशन ऐसे यूज्ड टू गेट अप लेट क्योंकि लेट हो रहा था मैं हमेशा लेट उठता था तो अलार्म क्लॉक मुझे चाहिए था और आपने भेज दिया तो किस प्रकार इज द राइट थिंग दैट आई वांटेड so here it will be the thing utility so first is what was the gift second is how attractive or the features of the gift attractive and everybody admired and all so features of the gift then utility of the gift right ये 3 पॉइंट हो गया lastly गिफ्ट तो अच्छा लगा लेकिन आपका प्रेजेंस अनिवार्य था I missed you so missed that point but I missed you on that day as you could not come on my birthday I felt much disappointed तो गिफ्ट तो बहुत अच्छा लेकिन आप नहीं आए तो मुझे अच्छा नहीं लगा the next time we'll take care and attend your birthday party so both the things वरना क्या लगता है कि गिफ्ट तो आपको अच्छा लगा गिफ्ट और आप वो नहीं आए तो चलेगा तो नेक्स्ट टाइम भी वो गिफ्ट ही भेज देंगे नहीं आएंगे so here you write lastly that your presence is more important okay but that you tell in the end only starting में बोलोगे कि नहीं आप नहीं आए क्यों गम वगैरह your disappointment your expectation your hope will be at the end of the letter तो यहाँ आप क्लास में लिखते हो how you are still disappointed because it's not able to compensate you with the gift right? But I missed you on that day as you could not come on my birthday I felt much disappointed so this is how you develop the letter though it's informal लेकिन इस प्रकार आपको develop करना है right so thing then features utility and lastly this thing
What's today? Thank